रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, आदमी पाप क्यों करता है? पाप का स्वभाव किसी का नहीं होता है। प्रारंभ में सब पहली बार ही पाप करते हैं। डाकू भी, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने सबसे पहले कत्ल करने के लिए कितना मनोमंथन किया था, ये भी हम लोगों को पता है। ये और बात है कि बाद में वो स्वभाव बन जाता है, परिस्थितियां उस तरह बनती चली जाती हैं। पाप क्यों होते हैं? भगवान पाप क्यों करने देते हैं? भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उनके रहते पाप क्यों होता है? इसके उत्तर कई बार कई प्रकार से दिए गए। किसी ने कहा कि एक ऐसा जीव है जिसको शैतान कहा जाता है, शैतान, वो हमसे पाप करवाता है। तो भारतीय मस्तिष्क को इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि शैतान इतना प्रबल है क्या जो भगवान सामर्थ्य को रोक करके भी हमसे पाप करवा लेता है। और अगर वो भगवान से प्रबल है तो फिर हम भगवान के पीछे काहे को पड़े, शैतान के पीछे ही पड़ जाए अपना। चलो, जो ज्यादा पहलवान है, जो पावरफुल है, उसके साथ में रहना अच्छा है। ये कोई उत्तर नहीं है। भगवान कराते हैं, ये भी उत्तर प्रबुद्ध मस्तिष्क को स्वीकार इसीलिए नहीं होता कि अगर भगवान कराते होते तो पाप पुण्य का उत्तरदायी मनुष्य क्यों होता। तो इसका उत्तर है, प्रकृति ने जिससे यह समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो त्रिगुणात्मिका है, उसमें तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं। धनद ऊर्जा भी है, ऋणात्मक ऊर्जा भी है, और इन दोनों से अतिरिक्त भी एक न धनद है न ऋणात्मक है। ये हमारे यहां शास्त्रों में हजारों साल पहले कह दिया था। जब तक एटम की जानकारी नहीं हुई थी पाश्चात्य वैज्ञानिकों को, तब तक उन्हें नहीं मालूम था कि प्रकृति के मूल में, नेचर के मूल में तीन शक्तियां हैं। जो
कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है और कोई इससे अतिरिक्त है, चार्जलेस है। जो प्रकृति का सूक्ष्मतम अंश है नेचर का, उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जब समावस्था में होता है तो प्रोटॉन की धनात्मक शक्ति और इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक शक्ति और न्यूट्रॉन की उपस्थिति ये समत्व या सम होती है। अगर उसमें किसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो ऋणात्मक शक्ति है उसे न्यून कर दिया जाए किसी साधन से, तो वो परमाणु पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और अगर उसी में अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और फिर उससे नाना प्रकार की धाराएं उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, वो समत्व चाहती है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो या तो नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर बढ़ना चाहेगा। तो जब किसी तरह से एक चार्ज को बदल दिया जाता है तो वहां एक धारा प्रवाहित हो जाती है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक उनका बैलेंस है। सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। तो हमको इन तीनों गुणों को बनाने की सामर्थ्य नहीं हमें, इनके उपयोग करने की हम तंत्रता भी नहीं है। हम इनको किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। सत्वगुण भी आवश्यक है, रजोगुण भी आवश्यक है, तमोगुण भी आवश्यक है। जैसे जैसे गति हमारी आवश्यकता है तो उसी तरह गति का निरोध भी हमारी आवश्यकता है। जैसी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार कहीं आगे बढ़ना आवश्यक है, कहीं पीछे लौटना आवश्यक है और कहीं सुस्थिर रहना आवश्यक है। तो इसी तरह से सत्वगुण के अपने लक्षण हैं, रजोगुण के अपने लक्षण हैं, तमोगुण के अपने लक्षण हैं। हमको तीनों के ऊपर बैलेंस रखना है। इसी को समत्वम योग मुच्यते, समत्व कहते हैं। हम अपना बैलेंस बनाए रहें। संसार में कोई ऐसी वस्तु परमात्मा ने नहीं बनाई है जो सर्वदा हानिकारक ही हो, और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं हो जो सर्वदा लाभदायक ही हो। विष मारक है जरूर, लेकिन विष का प्रयोग करते हुए मृत्यु का उपचार भी किया जाता है। अमृत बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर बहुत अधिक अमृत का प्रयोग किया जाए तो हानिकर भी हो सकता है। मधु अमृत है, आयुर्वै घृतम, आयु माने मृत्यु, घी अमृत है, लेकिन यदि उसका सावधानी से प्रयोग न करो तो आजकल तो घी के पीछे ही पड़ गए सब डॉक्टर लोग। अब थोड़ी थोड़ी समझदारी लौट रही है। इसी प्रकार
शराब है जरूर, लेकिन उसका प्रयोग भी किया जा सकता है अमरतत्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो विष अपने आप में हानिकारक नहीं है, अमृत अपने आप में लाभदायक नहीं है, हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसी के अनुसार तमोगुण से प्रेरित होकर के काम, क्रोध, लोभ, ये भी जो गुण है ये प्रकृति प्रदत्त है। काम अत्यंत आवश्यक है, अन्य विचारकों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची। हमारे ऋषियों ने काम को भगवान का स्वरूप माना है। हमारे यहां विषधर की पूजा होती है, तो इसलिए काम अपने आप में विकार नहीं है, काम अपने आप में अमृतत्व नहीं है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। क्रोध भी आवश्यक है, भोलेनाथ इसको मन्यु बना देते हैं। वो क्रोध जो लाभदायक होता है उसे मन्यु कहते हैं। नमस्ते रुद्र मन्यवे। सृष्टि ही आवश्यक नहीं है, उसका रक्षण भी आवश्यक है और उसका नाश भी आवश्यक है गति के लिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही तो तीनों चीजें हैं। इस दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं। तो हम अगर इन तीनों पे बैलेंस रखते हैं तो बड़ी सहज गति से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और अगर हम इनमें सावधान नहीं रहते हैं तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन एक चीज हम स्मरण करा दें, ये हमारे ही द्वारा होता है कि जो बहुत अधिक चिंतन करता है उससे मन में कामना की उत्पत्ति हो जाती है, और जब कामना की उत्पत्ति होती है उसमें अगर साफल्य नहीं प्राप्त होता तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध में आदमी अपना विवेक खो जाता है। तो इसलिए सम्मोह की स्थिति हो जाएगी, और उस सम्मोह की स्थिति में क्या करूं क्या न करूं इसका विवेक नहीं रह जाता है। और जब विवेक रह गया, समाप्त हो गया, तो अविवेकी पुरुष का तो विवेक नष्ट होने पे मनुष्य का नाश ही होता है, क्योंकि विवेक ही है जो उसको कल्याण के मार्ग पे संतुलित रखता है। हम इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि क्यों मनुष्य पाप करता है, क्यों उसका पतन होता है। हम अपने मन में आज विचार करें, जो शास्त्रों में लिखा है, उद्धरेद आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादे। मनुष्य अपने उद्धार का स्वयं हेतु है, अपने पतन का स्वयं हेतु है, कोई बाहर वाला नहीं है। इसके ऊपर मेहनत करें तो हम लोग कल आगे विचार करेंगे।